Hello students, welcome to my channel. So today we are going to take some numericals on electrostatic potential energy. So our first numerical is two protons are placed at the distance 6 into 10 power minus 15 meter. Calculate the mutual electrostatic potential energy of proton in electron volt. तो यहाँ पर क्या कंडीशन हमें दी हुई है कि दो प्रोटॉन है, ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस हमें दी हुई है कि वो एक दूसरे से 6 इंटू 10 पावर माइनस 15 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो अब उनके ये जो पूरा सिस्टम हो गया ना, तो यहाँ पर देखो टू चार्ज वाली कंडीशन होगी हमारे पास में। टू चार्ज के एक सिस्टम के लिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की थी। वही कंडीशन है यहाँ पर। दो प्रोटॉन है एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उनके लिए इस सिस्टम के लिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, बट वो जूल में हमें नहीं बतानी है, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है, डिस्टेंस आर जो है वो है 6 इंटू 10 पावर माइनस 15 मीटर। चार्ज क्यू इक्वल्स टू प्रोटॉन पर चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये दो वैल्यू हमें गिवन है और दोनों जो चार्ज है Q1 और Q2 वो दोनों इक्वल ही हैं क्योंकि दोनों ही प्रोटॉन हैं यहाँ पर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया था हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो बस अब हमें इसके अंदर वैल्यू रखनी है सिर्फ, और इसको कैलकुलेट करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले जूल में हम लोग एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे। वैल्यू रख देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो K की वैल्यू होती है उसकी टोटल वैल्यू रख देंगे हम लोग 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 और Q2 जो है उसकी वैल्यू सेम है दोनों की 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन में R की वैल्यू है हमारे पास 6 इंटू 10 पावर माइनस 15। ठीक है, और ये वैल्यू किस में आएगी, ये जो एनर्जी की वैल्यू आ रही है ये जूल में आ रही है हमारे पास, और हमें कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करने के लिए हमें 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से डिवाइड करना होता है, तो जूल से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा, जो कि रिलेशन मैंने आप लोगों को 11th क्लास में बताया था। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट U इक्वल्स टू, यहीं पर ही हम लोग डिवाइड कर देंगे ताकि कैलकुलेशन कर ले यहीं पर ही टोटल, वरना अदरवाइज यहाँ पर वैल्यू हमें कैलकुलेट करके फिर आगे फिर से इसको डिवाइड करना होगा। इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन में 6 इंटू 10 पावर माइनस 15 और 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर ही डिवाइड कर दिया है। अब जो बाकी बचा है उसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ। .8, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2.4 इंटू 10 पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 10 पावर माइनस 19 है
और ये 10 पावर माइनस का 15 है। ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, तो माइनस का 19 प्लस का 15 तो 10 पावर, तो यहाँ से ये 10 पावर 9 और यहाँ पर है, और इसमें से देखिए ये 10 पावर माइनस 15 जो है ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसमें से बचेगा माइनस का 4, और ये 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.8 है, तो 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू 10 पावर 9, और यहाँ से आ जाएगा 0.24 इंटू 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है, और 10 पावर 6 है तो इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बता सकते हैं हम लोग, तो 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की। तो हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 3 charges are arranged as shown in figure, calculate their potential energy। अच्छा, इसके लिए फिगर देखिए, यहाँ पर इस तरीके का फिगर हमें गिवन है। इस तरीके का एक ट्रायंगल हमें दिया हुआ है जिसकी तीनों साइड जो है इक्वल है और तीनों साइड ए के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज सिचुएटेड है -4Q, यहाँ पर चार्ज सिचुएटेड है +Q, और यहाँ पर प्लस का 2Q, इतना चार्ज सिचुएटेड है। तो ये जो हमें फिगर दिया हुआ है इसके अंदर हमें Q और A की वैल्यू दी हुई है। अब ये जो 3 चार्ज जो अरेंज हैं इस पूरे सिस्टम के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चार्ज के सिस्टम के वाला फॉर्मूला हमारे पास में लगेगा। तो देखिए इसके लिए Q और A की वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग सीधा एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर U इक्वल्स टू इन दोनों की एनर्जी प्लस इन दोनों की एनर्जी प्लस इन दोनों की एनर्जी, तो यहाँ से आ जाएगा ये U12 U23 प्लस U31, ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में इन तीनों की, ठीक है। यहाँ से इन तीनों सिस्टम, ये तीनों जो चार्ज है इसके टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट करके बताई थी आपको वर्क के फॉर्म में। अब देखिए इसका वैल्यू रख देते हैं, इसकी हो जाएगी 1/4πε0। तो 1/4πε0 तो सभी में आएगा, तो हम लोग पहले से ही बाहर ले लेते हैं। U12 जब करेंगे इन दोनों का तो -4Q इंटू प्लस Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस A प्लस ये दोनों हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा Q प्लस का Q प्लस का 2Q अपॉन में A प्लस इन दोनों का तो -4Q इंटू प्लस का 2Q अपॉन में A, और ये यहाँ से वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी, फॉर्मूला रख दिया है। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/4πε0 तो एज इट इज़ ही आएगा, अंदर ये हो जाएगा -4Q² अपॉन A, ये हो जाएगा प्लस 2Q² अपॉन A, और ये हो जाएगा यहाँ पर लास्ट माइनस का 8Q² अपॉन A, ठीक है। ये दोनों माइनस के हैं और ये एक प्लस का है, 1/4πε0 एज इट इज़, और ये माइनस का 4 और माइनस का 8 माइनस का 12Q² अपॉन A और प्लस का 2Q² अपॉन A, तो ये बचेगा माइनस का 10Q² अपॉन A, 1/4πε0 एज इट इज़ माइनस का 10Q² अपॉन A। अब देखिए यहाँ से Q और A की हमें वैल्यू दी हुई है, 1/4πε0 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो पुट कर देते हैं। ये तो होगी 9 इंटू 10⁻9 माइनस 10 एज इट इज़ Q², तो Q की वैल्यू हमें दी थी 1 इंटू 10⁻⁻7 और स्क्वायर है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻7, और अपॉन में A की वैल्यू हमें दी है 0.10 मीटर। तो ये वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस में आएगी एनर्जी U इक्वल्स टू -9
तो ये 9 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 10 की पावर कैलकुलेट हम लोग करते हैं, तो देखिए 10 की पावर 1, तो ये हो गई 10 की पावर 10 और ये माइनस 10 की पावर 14 है। तो माइनस के 14 में से प्लस का 10 हो गया यहाँ से, तो हो जाएगा माइनस का 4 और अपॉन में 0.10 है यहाँ से, तो ये 10 पावर -2 ये ऊपर चला जाएगा। ये 10 पावर 1 और इंक्रीज हो जाएगी, 10 माइनस 14, इसकी वजह से 14 हो जाएगी माइनस की, अपॉन में 10। तो 10 इंटू 10 पावर -2 को हम लोग, तो यहाँ से ये 10 इंटू 10 पावर -2 आएगा यहाँ पर। तो हम लोग इसको 9 इंटू 10 पावर -3 रख सकते हैं यहाँ, और ये जो एनर्जी आएगी ये जूल के अंदर आएगी। तो इसको आप या तो माइनस का 0.9 इंटू 10 पावर -4 जूल भी लिख सकते हो। तो ये इस तरीके से इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, जो कि हमें जूल में ही कैलकुलेट करनी थी, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे तो आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उससे क्या है कि आपको आगे नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी वीडियो की।